नमस्कार। आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामना देते हुए मैं डॉक्टर मिथिलेश सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज, आपसे कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। तब से आज तक आधिकारिक तौर पर सरकारी कार्यालयों में ये बोर्ड हर जगह आपने देखा है कि हाँ, कार्यकाल की भाषा हिंदी है, पर वो सैद्धांतिक तौर और व्यावहारिक तौर के बीच इसके बीच में कितनी बड़ी खाई है, ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज 14 सितंबर को सिर्फ हिंदी दिवस के बारे में बातें करना, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे वो कोई स्कूल हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय, हर जगह हिंदी के प्रति अपनी श्रद्धा को लोग दिखाते हैं। पर आम जनजीवन में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और व्यावहारिक धरातल पर ये कितना सत्य है, इसको हम सभी जानते हैं। तो इसी संदर्भ में युवा रचनाकार सनोज कुमार की कविता पर मेरी दृष्टि सुबह सुबह पड़ी। ये कविता मुझे मातृभाषा के प्रति गंभीर चिंतन करने के लिए प्रेरणा के रूप में नजर आई। उसकी चुंद पंक्तियाँ मैं हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आज हिंदी दिवस पर मुझे फिर विचार आया, मातृभाषा से मिलाऊं, भले ही उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। व्यथा तो उनको मुझसे बहुत ही होगी, डरते डरते मैंने हिंदी का दरवाज़ा खटखटाया। मिला तो हिंदी ने प्यार से बिठाया, दर्द अपना कुछ इस तरह सुनाया। बोली, वैसे तो तू साल में एक बार आता है, कुछ करता भी है या दिखावे का हिंदी दिवस मनाता है? मैंने कहा, हिंदी दिवस तो हम सम्मान से मनाते हैं। ऐसा दिन होता है जहाँ सभी आपके गुणगान गाते हैं। हिंदी एक बनावटी हंसी के साथ मेरी ओर देखी और मुस्कुराई, बयां करते हुए अपने दर्द को पूरी दास्तान सुनाई। कहा, क्या पूरे वर्ष में तुम्हें एक ही दिन मेरे लिए मिलता है? बाकी दिनों में तो अंग्रेजी के अतिरिक्त तुम्हें कुछ और नहीं दिखता है। अब तो अपने ही देश में मैं एक दिन की मेहमान हो गई हूँ। धीरे धीरे अपने ही बच्चों में अल्प ज्ञान हो गई। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे अपने ही बच्चों में मैं अल्प ज्ञान हो गई हूँ। बात हिंदी की सही थी, शर्म तो हमें भी नहीं आती। हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं, पर अंग्रेजी तो कहीं नहीं जाती। आम बात करने में हिंदी बोलते हिचकिचाते हैं, हिंदी को पराया कर अंग्रेजी को गले लगाते हैं। फिर सोचा, नया दौर है, हर तरफ अंग्रेजी का शोर है, आधुनिक समाज में जीते हैं, हर तरफ दिखावे का जोर है। आज के दौर में जिसने पैदा किया उसकी याद नहीं आती, ऐसे में मातृभाषा को भूल जाएं तो कौन सा घोर अपराध है। पर सच कहूँ तो मैं मन ही मन परेशान हो गई, मुझसे हिंदी का कहीं न कहीं अपमान हो गया। अरे यही तो वो भाषा है जिसको बोलकर हम सब बड़े हुए। बचपन की शिक्षा का आरंभ तो इसी में हुआ था। दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ इसमें ही बसती थी। माँ की लोरी भी तो इसी भाषा में ही कानों में पड़ती थी, जिसको सुनकर मैं सपनों में खो जाती थी और कुछ लम्हों का ही सही पर शहजादी हो जाती थी। तभी सोच लिया मैंने, राजभाषा को सम्मान दिलाऊंगी, हिंदी की व्यथा को आप सभी को पहुंचाऊंगी। आओ हम सब मिलकर हिंदी को अपने कंठ में बसाएं। मातृभाषा पर गर्व करें, गौरव मान बढ़ाएं। संकल्प ले हिंदी को चहुं ओर फैलाएंगे। पूरे देश में गर्व से हिंदी का परचम लहराएंगे। बदल देंगे वर्तमान को, अंग्रेजी तो क्या चीज़ है। बच्चे बच्चे में हिंदी के प्रति अपनापन जगाएंगे। तो यही विनती मैं आपसे पुनः करती हूँ। हिंदी के जख्मों पर मरहम मैं भरती हूँ। हिंदी है मेरे वतन की शान, ये बताती हूँ। हिंदी है सर्वोपरि, यही आपको पुनः 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 समझाती हूँ। धन्यवाद।